इसी मेथड पे बेस्ड सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन दी हुई है जिसके अंदर दो फंक्शन है, एफ ऑफ समथिंग एंड जी ऑफ समथिंग। इस इक्वेशन से हमें इन फंक्शंस को एलिमिनेट करने के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो करते हैं। सबसे पहले वही गिवन इक्वेशन हम लिख लेंगे। हमारी गिवन इक्वेशन है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए टी एंड जी ऑफ एक्स माइनस ए टी। वही इसे नाम दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का पहले x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ ध्यान देने वाली है। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट वेरिएबल है वो x है एंड सेकंड वेरिएबल t है। t इज़ नॉट अ कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारे पास a है। जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में पहले x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करते थे और फिर y के रेस्पेक्ट में करते थे, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में दो वेरिएबल होते थे x एंड y। बट इस क्वेश्चंस में हमारे पास जो वेरिएबल है वो x एंड t है, तो इसलिए हम पहले पार्शियली डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे और फिर t के रेस्पेक्ट में करेंगे। जब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट का x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल z अपॉन डेल x इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस ए टी। अब इस अंदर वाले इक्वेशन का हम अंदर वाले जो फंक्शंस के अंदर जो हमारा वेरिएबल है पूरा का पूरा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, यानी x प्लस ए टी का हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। x सिर्फ यहाँ पे है, पार्शियली डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा और ये पूरा का पूरा हमारा कांस्टेंट का काम कर रहा है तो ये 0 हो जाएगा। तो जो हमारा इस वाले इक्वेशन का x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा डेल z अपॉन डेल एक्स एफ डैश एक्स प्लस ए टी। अब चूँकि अंदर वाले का सिर्फ हमारा डिफरेंशिएशन 1 आ रहा है तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एफ डैश एक्स प्लस ए टी। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस, चूँकि प्लस साइन हमें दिया हुआ है यहाँ पे, g ऑफ x माइनस ए टी। सिमिलरली g चूँकि एक फंक्शन है तो g डैश x माइनस ए टी एज इट इज़, चूँकि इस फंक्शन का आर्गूमेंट हमारे पास क्या है x माइनस ए टी। अब सिमिलरली जब हम x माइनस ए टी का करेंगे तो यहाँ से सिर्फ हमारे पास 1 आएगा, चूँकि x का 1 हो जाएगा, ए टी कॉन्स्टेंट का काम कर रहा है तो यहाँ पे 0। फाइनली हमारे पास ये आ गया डिफरेंशिएशन करने के बाद डेल z अपॉन डेल एक्स एफ डैश एक्स प्लस ए टी प्लस जी डैश एक्स माइनस ए टी। क्लियर। अब हमें इसी जो हमारे पास फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करने के बाद आया है, अब हमें इसका सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करना है। सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन मैं क्यों कर रही हूँ वो आपको अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। जब हम सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे डेल z अपॉन डेल एक्स का पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार और x के ही रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। और एफ डैश एक्स प्लस ए टी का हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स प्लस ए टी। अब चूँकि अंदर एक्स प्लस ए टी का करेंगे तो सिर्फ 1 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश। इस फंक्शन का सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन अभी मैंने बताया था, अगर फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन है तो एफ डैश, और अगर सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन हो तो एफ डबल डैश, और अगर थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन है तो एफ ट्रिपल डैश। इस तरीके से हम लिखते हैं। ये आ गया एफ डबल डैश एक्स प्लस ए टी। अब चूँकि इसमें भी एक्स है बट एक्स सिर्फ 1 पावर में है, यानी एक्स प्लस ए टी
एक्स का हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 0, तो यहाँ से आएगा सिर्फ 1। तो ये हो गया एफ डबल डैश एक्स प्लस ए टी। सिमिलरली इस फंक्शन का करेंगे सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन, इसका हो जाएगा जी डबल डैश और एक्स माइनस ए टी एज इट इज। सिमिलरली जब x माइनस ए टी का दोबारा से हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से सिर्फ हमें 1 मिलेगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका 0। जो सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमारे पास आ गया डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस ए टी प्लस जी डबल डैश एक्स माइनस ए टी। इसे हमने बना लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ तक समझ आया? अब जो हमें गिवन इक्वेशन थी ये तो हमारा पार्शियली डिफरेंशिएशन हुआ एक्स के रेस्पेक्ट में, 2 टाइम्स एक्स के रेस्पेक्ट में हमने पार्शियली डिफरेंशिएशन किया है और उसे नाम दिया है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसी तरीके से हम जो हमारी गिवन इक्वेशन है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, उसका पहले टी के रेस्पेक्ट में एक बार टी के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं, वो हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए टी। ये हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस ए टी। अब ध्यान देना, चूँकि हमारे पास अंदर जो आर्ग्यूमेंट है एक्स प्लस ए टी, इसका डिफ्रेंशिएशन हमें करना है पार्शली टी के रेस्पेक्ट में, तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा एक्स, इसका तो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से हमारे पास वैल्यू मिलेगी हमें टी का 1, चूँकि ए कांस्टेंट है तो ए एज इट इज, तो ये हो जाएगा ए इंटू एफ डैश एक्स प्लस ए टी, ए इंटू एफ डैश एक्स प्लस ए टी। सिमिलरली जब दूसरे फंक्शन यानी जी ऑफ एक्स माइनस ए टी का करेंगे तो वो हो जाएगा जी डैश एक्स माइनस ए टी। अब चूँकि इसके आर्गूमेंट में भी हमारे पास टी वेरिएबल है तो एक्स का तो 0 हो जाएगा, माइनस साइन एज इट इज, ए कांस्टेंट है और टी का 1, तो यानी कि ये हो जाएगा माइनस ए यहाँ से इंटू जी डैश एक्स माइनस ए टी। फाइनली हमारे पास जो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन आएगा वो आएगा डेल जेड अपॉन डेल टी ए इंटू एफ डैश एक्स प्लस ए टी माइनस ए इंटू जी डैश एक्स माइनस ए टी। इसका भी हमें दोबारा पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करना है टी के रेस्पेक्ट में, तो इसका टी के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये हो गया। फिर दोबारा से जब हम इसका करेंगे, चूँकि ए हमारा कांस्टेंट है तो ए एज इट इज, एफ डैश का हो जाएगा एफ डबल डैश, अंदर वाला आर्ग्यूमेंट एज इट इज एक्स प्लस ए टी। अब दोबारा से हम इसके अंदर भी हमारे पास टी है तो इसका करेंगे तो एक्स का 0, चूँकि एक्स कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है एज इट इज, टी का 1, तो यहाँ से भी हमारे पास आ जाएगा एक ए हमारे पास ऑलरेडी बाहर है और एक ये ए यहाँ से आ गया इनटू में, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस ए टी, यानी ए स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस ए टी। और जब इस फंक्शन का करेंगे, माइनस ए हमारे पास इनटू में है, जी डैश का हो जाएगा जी डबल डैश एक्स माइनस ए टी। और जब हम इसका करेंगे फिर से हमारे पास x का 0 माइनस साइन एज इट इज, ए कांस्टेंट और t का 1, तो ये हमारे पास इनटू में आ गया माइनस ए। चूँकि हमारे पास बाहर भी माइनस ए इनटू में है और एक माइनस ए यहाँ से आ गया, तो ये हो जाएगा माइनस ए इंटू माइनस ए प्लस ए स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर जी डबल डैश एक्स माइनस ए टी। दोबारा समझ लो, जब
इस इक्वेशन का हम दोबारा पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में। इसका हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर ए एज इट इज, एफ डैश एक्स प्लस ए टी का एफ डबल डैश एक्स प्लस ए टी। अब चूंकि इसके अंदर भी हमारे पास टी है और जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स का ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास ए आएगा, सिर्फ ए, और बाहर भी हमारे पास ए है, ए इंटू ए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ये आ गया ए स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस ए टी, और जब हम इसका सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे माइनस ए हमारे पास बाहर है, जी डैश का हो जाएगा जी डबल डैश, और जब हम इसका करेंगे अंदर वाले वेरिएबल का, यहाँ से ज़ीरो माइनस ए आएगा, हमें सिर्फ माइनस ए यहाँ से मिलेगा, टी का वन हो जाएगा। तो एक माइनस ए हमारे पास ऑलरेडी बाहर है, इनटू में एक माइनस ए यहाँ से आ गया, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास आया है प्लस ए स्क्वायर, और ये जी डबल डैश एक्स माइनस ए टी एज इट इज। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे, ए स्क्वायर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ए स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा हमारे पास एफ डबल डैश एक्स प्लस ए टी प्लस जी डबल डैश एक्स माइनस ए टी। अब मैंने सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन क्यों किया था, थोड़ा सा ये समझ लो। अगर मैं फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन ही रखती तो हमारे पास यहाँ पे क्या था एफ डैश एक्स प्लस ए टी और यहाँ पे जी डैश एक्स माइनस ए टी, और जब हम टी के रेस्पेक्ट में फर्स्ट टाइम ही डिफरेंशिएशन करते तो हमारे पास यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे माइनस ए। चलो मैं ए भी बाहर कॉमन ले लेती, लेकिन हमारे पास सिंबल का डिफरेंस आ जाता, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे माइनस आ जाता, नेगेटिव आ जाता, तो हम ये जो फंक्शन हमारे पास बने थे ये वाले एफ डैश और जी डैश, इन्हें एलिमिनेट नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पे सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन किया गया है। ये थोड़ा सा देखने वाली बात है, कहाँ पे हमें फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करने से एलिमिनेट हो जाता है और कहाँ पे हमें सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो फाइनली इसे ए स्क्वायर को मैंने कॉमन लेके ए स्क्वायर को कॉमन लेके हमारे पास फाइनली ये आ गया एफ डबल डैश एक्स प्लस ए टी जी डबल डैश एक्स माइनस ए टी। इसे मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दिया है। अब हमारी जो इक्वेशन सेकंड है उसे ध्यान से देखो, ये है एफ डबल डैश एक्स प्लस ए टी जी डबल डैश एक्स माइनस ए टी, और यहाँ पे भी हमारे पास यही बन रहा है एफ डबल डैश एक्स प्लस ए टी प्लस जी डबल डैश एक्स माइनस ए टी। अब फ्रॉम सेकंड इसकी वैल्यू ये वाली हम थर्ड में पुट करते हैं, तो हमारे पास बन गया डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू ऊपर से डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, स्टार्टिंग में बताई थी मैंने, अगर कहीं पे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू होती है आर, और मैंने बताया था डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, चूँकि सेकंड वेरिएबल हमारे पास यहाँ टी है तो डेल टी स्क्वायर लिखेंगे, इसकी वैल्यू होती है टी। तो जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो हमें मिल जाएगी, इसकी जगह पे हमें टी पुट करना है, ए स्क्वायर एज इट इज, इसकी जगह पे हमें आर पुट करना है, यही हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। दोबारा समझ लो, हमें ये इक्वेशन दो फंक्शंस में दी हुई थी, इससे हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले गिवन इक्वेशन को लिख लिया, फिर इस इक्वेशन का हमें पहले फर्स्ट वेरिएबल यानी एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है, फिर सेकंड वेरिएबल यानी टी के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है। फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये आ गया हमारे पास, सेकंड टाइम करेंगे ये आ गया। सिमिलरली इक्वेशन फर्स्ट का टी के रेस्पेक्ट में फर्स्ट टाइम किया तो ये आ गया, सेकंड टाइम किया तो ये आ गया। अब दोनों से जो हमारे पास फंक्शन है उन्हें एलिमिनेट करके फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। यहाँ पे लिख लेना टी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू आर, यही हमारी क्या है रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस मेथड पे बेस
3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों क्वेश्चन करके देखने हैं। थैंक यू।